सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पेड सीट स्पेशली, क्योंकि पेड सीट से रिलेटेड बहुत सारी मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि सडनली जो पहले की पेड सीट की जो फीस अमाउंट होती थी वो कुछ सर्टेन अमाउंट होती थी, चाहे वो पीजी कोर्स होता था या फिर यूजी कोर्स होता था। ठीक है, दैट जैसे कि मैं बता दूँ कि लास्ट ईयर की बात करते हैं तो यूजी कोर्स में जो पेड सीट की फीस होती थी ना वो 10 to 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली होती थी फॉर द ट्रेडिशनल कोर्स BA BCom एंड BSc। ठीक है, और इससे पहले अगर पीजी कोर्स की बात करें तो पीजी कोर्स की जितनी भी फीस मैंने देखी आज तक पेड सीट की वो होती थी आपकी 20,000 25,000 एंड सो ऑन। यहाँ पे बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की, तो प्रोफेशनल कोर्स की मैंने जो भी फीस स्ट्रक्चर देखी है लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो वो 25,000 या 30,000 मैक्स टू मैक्स इतनी ही होती थी। बट इस साल जो मैंने फीस स्ट्रक्चर देखी है इस हिसाब से ये पेड सीट वाली वीडियो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि जब आपके कोर्स एलोकेशन का मैसेज आएगा तो आपके पास सर्टेन टाइम रहेगा और उस सर्टेन टाइम में आपको फीस पेमेंट करनी होगी, और वो जो फीस पेमेंट करनी होगी ना वो अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पेड सीट के लिए। मेन कैंपस की यहाँ पहले मैं बात करूँगी, फिर एफिलेटेड तक की सोची जाएगी। तो मेन कैंपस में एमएड की मैंने मास्टर इन एजुकेशन की फीस स्ट्रक्चर पेड की देखी, मैं बहुत फ्रैंकली हूँ। वहाँ पे जो आपको फीस स्ट्रक्चर मिली थी, रेगुलर का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 3,000 अराउंड आपको नज़र आ सकता है या 4,000 तक नज़र आ सकता है मेन कैंपस का। लेकिन जो पेड सीट का स्ट्रक्चर है ना वो 40,000 33,000 55,000 और इवन 50,000 भी नज़र आ रहा है। मैं आपको डराने नहीं, ये वीडियो के थ्रू आपको डराने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एक तरीके से मुझे ये कन्वे करना है कि आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा कि हमारे पास जो टाइम होगा वो बहुत कम टाइम होगा और उस टाइम पर हमें पेमेंट करनी होगी। तो ये वीडियो इस तरीके से मैं बना रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इस साल पेड फीस जो है वो एक्स्ट्रा है। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं या जिनको कोर्स एलोकेशन के मैसेज पे वेटिंग लिस्ट शो होने वाली है वो ये समझ लेंगे कि उनको पेड सीट का ऑफर आने वाला है। तो इसके लिए यूजी कोर्स के स्टूडेंट को मेन कैंपस में अगर आपको फीस नज़र आ रही है अराउंड 3,500 या 4,000, एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखा होता है, 3,894 ऐसा ही कुछ लिखा होता है। तो अगर वो फीस आपको रेगुलर नज़र आ रही है, साथ ही में आपको पेड सीट का जो ऑप्शन नज़र आ सकता है वो 20,000 से लेकर 30,000 का हो सकता है यूजी कोर्स में। यहाँ मैंने मेन कैंपस को ऐड किया है और एफिलेटेड को भी ऐड कर लिया है कि आपको 20,000 भी देखने को मिल सकता है, आपको 30,000 भी देखने को मिल सकता है, और ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी से भी। क्योंकि मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स की फीस स्ट्रक्चर पीजी कोर्स में देखी थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो फीस स्ट्रक्चर 55,000 थी, बट वही फीस स्ट्रक्चर दूसरी कैटेगरी के लिए उससे कम थी। तो ये चीज़ भी होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे एससी कैटेगरी की यूजी की बीए की फीस 500 रुपीज़ है, बट ये दूसरे कैटेगरी के लिए पूरी फीस आपसे ली जाती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, आप अपनी कैटेगरी से जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर वैसे तो दूसरे एसटी एससी कैटेगरी में पेड होता नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स और इवन ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं अवेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको पेड सीट का ऑफर आता है आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी फीस को, अमाउंट को, जो बजट है उसको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि वो अरेंज करने का जो टाइम है ना वो अभी ही है आपके पास। बाद में आपको टाइम जब अलॉट होगा ना तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा और आप परेशान हो जाओगे। और ये जो अगर बड़ा अमाउंट जैसे 40,000 30,000 तक आता है तो आप एक बार में पे भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको कार्ड यूज़ करना होगा, कार्ड से आपको पेमेंट करनी होगी। तो इसका मतलब है आपके कार्ड में उतना पैसा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड में उतना पैसा होना चाहिए। और मुझे ये चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पेड सीट का अमाउंट पहले से रिवील नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को। जब एडमिशन के लिए आप लोग काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि पेड सीट का अमाउंट कितना होगा, और सारे बच्चे पेड सीट, मैक्सिमम स्टूडेंट पेड सीट का फॉर्म फिलअप कर देते हैं और उनकी रैंक अच्छी भी होती है तो भी उनको पेड सीट वाला पहला अलॉटमेंट आता है, उसके बाद वो चीज़ अपग्रेड होती है। ऐसा नहीं है कि बीएचएफ का अमाउंट रख लेगा, नहीं, वो आपको बाद में रिफंड कर देता है। अगर वो पेड सीट से अपग्रेड होकर रेगुलर सीट में चला जाता है तो वो आपके अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं या रिफंड कर देते हैं। तो मैंने बहुत ही फ्रैंकली में समझाया है कि 20 से 30,000 रुपये या 35,000 रुपीज़ आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा कि ये हो सकती है हमारी पेड सीट, अगर आपकी रैंक कम है और आपके मार्क्स कम है और आपको जब कोर्स एलोकेशन का मैसेज आएगा और वो वेटिंग पे शो करेगा, इसका मतलब है कि आपको ऑफर आ सकता है पेड सीट का। आई गेस यहाँ तक अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हो तो आपको ये बात समझ आ रही हो। और यही बात पीजी स्टूडेंट्स की है, तो वो 30 से लेकर 40,000 के अराउंड में मेन कैंपस में, और अगर हम एफिलेटेड की बात करें तो उससे भी ज़्यादा जा सकती है। देन आपको हॉस्टल से रिलेटेड अमाउंट अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि हम कैसे रहने वाले हैं। एंड आई वाज लाइक, जब मैंने फीस देखी तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा है। ये एफिलेटेड कॉलेज या फिर मेन कैंपस में भी अगर पेड सीट की फीस इतनी ज़्यादा ले रहे हैं तो इट इज़ लाइक कि आपको ये चीज़ पहले अनाउंस कर देनी चाहिए। स्टूडेंट्स एडमिशन भी कैंसिल करा देते हैं पेड सीट के नाम पर, ठीक है, क्योंकि इतनी फीस होती है। इसीलिए ये वीडियो एज अ अवेयरनेस BHN इन्फोपीडिया आपके साथ शेयर कर रहा है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप इसको और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। वेट करिए, अगर कोर्स एलोकेशन का मैसेज नहीं आया है तो आप प्रॉपर्ली उसको चेक करिए अपना काउंसलिंग पोर्टल, और जब कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ जाए तो पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट पेमेंट का जो लिंक होगा ना उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपने पेमेंट कर दिया, दिस इज़ योर पेमेंट ID, उसको प्रिंट आउट करा के अपने पास सेव रख लेना। दैट्स इट फॉर द डे। शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब टू BHN इन्फोपीडिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे शेयर करें। साइनिंग ऑफ।